नमस्कार दोस्तों 8वां वेतन आयोग को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जैसे कि सरकार ने 8वां वेतन आयोग की घोषणा कर दी थी, लेकिन उनकी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर रही थी। तो दोस्तों सरकार ने हाल फिलहाल में एक लेटर जारी किया और जो 8वां वेतन आयोग की जो सदस्य है, जो वेतन आयोग की गठन की जो प्रक्रिया है वह शुरू कर दी है दोस्तों। जैसे कि आप इस लेटर में देख सकते हैं कि भारत सरकार ने 8वां वेतन आयोग के गठन के लिए 35 सदस्यों स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई है और बहुत ही जल्द आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि इसी हफ्ता में 8वां वेतन आयोग का गठन कर दिया जाएगा। दोस्तों बहुत ही कर्मचारी इंतजार कर रहे थे कि वेतन आयोग को लेकर के कोई भी अपडेट सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों यह बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति शुरू कर दी है और दोस्तों जो पिछले बार जो वर्षों से यह चलते आ रही थी कि वेतन आयोग के गठन में 2 से 3 साल आयोग अपना रिपोर्ट सौंपने में लेती है। पिछले भी 7वां वेतन आयोग में भी 2 साल आयोग अपना रिपोर्ट देने में समय लगाया था, लेकिन दोस्तों आज के समय डिजिटली समय हो गया है। तो मोदी सरकार ने इस बार यह फैसला लिया है कि हम मात्र 200 दिन में ही आयोग अपना रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। अर्थात दोस्तों 6 से 7 महीना में ही आयोग जितने भी भारत सरकार केंद्रीय जो स्टाफ है, केंद्रीय कर्मचारियों के जितने भी विभाग है, सभी विभाग में समीक्षा रिपोर्ट बनाएगी वेतन आयोग और 6 से 7 महीना के अंदर ही सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी। तो दोस्तों मोदी सरकार में यह कर्मचारियों के लिए यह एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि मात्र 200 दिन के अंदर ही आयोग अपना रिपोर्ट देगी। और खुशखबरी यह है कि 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग लागू भी कर दिया जाएगा। बड़े बड़े यूनियन और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि जून जुलाई तक वेतन आयोग लागू हुआ। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। डीओपीटी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम 200 दिन में हमारा आयोग रिपोर्ट सौंपेगी और हम फिक्स निश्चित डेट से 1 जनवरी 2026 से हम बढ़ा हुआ सैलरी सभी कर्मचारियों को हम देंगे। वेतन आयोग का फायदा हम सभी को देंगे। इससे पहले भी दोस्तों जो AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी और रेलवे बोर्ड के बीच कल पीएनए मीटिंग हुआ है। उस मीटिंग में भी दोस्तों वेतन आयोग को लेकर के चर्चा हुआ, फिटमेंट फैक्टर को लेकर के चर्चा हुआ। दोस्तों जो महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी है वह हमेशा से 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। अर्थात जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वह 51,480 मिनिमम बेसिक सैलरी होनी चाहिए। महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी यह मांग कर रहे हैं। और दोस्तों इस बार भी जब पीएनए मीटिंग हुआ तो महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी इस मुद्दा को उठाए हैं कि हमको 2.86 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। दोस्तों ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने बताया है कि इस बार जो फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण होगा वह 7वां वेतन आयोग में जिस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर का निर्धारित किया गया था 2.57, तो इस बार भी अर्थात 8वां वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर 2.57 ही अनुमानतः रहने वाला है, ऐसा डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी ने बताया है। और दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के हवाले से भी यही खबर है कि पिछले बार 7वें वेतन आयोग में जितना फिटमेंट फैक्टर और जितना भी अलाउंसेज में वृद्धि किया गया था वह सेम टू सेम 8वां वेतन आयोग में भी रहने वाला है। लेकिन दोस्तों जो यूनियन है, फेडरेशन है, महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी एक ही मांग पे अड़े हैं कि हमको 2.86 51,480 हमको मिनिमम बेसिक सैलरी मिलना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो शिव गोपाल मिश्रा जी जो एनजेसीएम है उनके बीच और रेलवे बोर्ड पीएन के बीच पीएनए मीटिंग हुआ, उसमें भी फिटमेंट फैक्टर के बीच आवाज उठाया गया। अलाउंसेज में 50% की वृद्धि होनी चाहिए और भी जो नए नए अलाउंस है कर्मचारियों को वह अलाउंस मिलना चाहिए। महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी इस प्रकार की बातें उठाए हैं। तो दोस्तों यह बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सभी कर्मचारियों के लिए। जल्द ही इस हफ्ता के अंदर ही वेतन आयोग आ जाएगा और वह वेतन आयोग सभी जो बड़े बड़े यूनियन है, एसोसिएशन है, सभी से नेगोशिएट करेगी कि कितना आखिर मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, बेसिक सैलरी कितना
होनी चाहिए दोस्तों। फैक्टर 2.0 भी दिया जा सकता है। खैर दोस्तों, ऐसा नहीं है, फिटमेंट फैक्टर 2.86 ही दिया जाएगा। महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर सभी कर्मचारियों को दिया जाए। और दोस्तों, इसमें जो भी डाउट है, वेतन आयोग आएगा, वह एसोसिएशन से नेगोशिएट करेगी, उसके बाद फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण होगा, आप सभी को पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, एक अनुमान ही तो लगाया जा सकता है। सभी कर्मचारी अभी अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार 2.57 फिटमेंट फैक्टर से अधिक ही मिलने वाला है। तो दोस्तों, यह 8वां वेतन आयोग को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट है। सरकार इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द ही आयोग का गठन होगा और जल्द ही सभी कर्मचारियों को वेतन आयोग को लेकर के जो फैसला लिया जाएगा, सभी कर्मचारियों को बताया जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहे। मैं पल पल की अपडेट 8वां वेतन आयोग, ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जो वेलफेयर है, मैं आप सभी के साथ अपडेट बताते रहता हूं। आप हमारे साथ बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।